व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। तो आज के इस वीडियो में हम दो स्टॉक का एनालिसिस करने वाले हैं। दोनों भी अलग अलग सेक्टर से बिलोंग करता है। अब ये दोनों कंपनीज ने Q1 FY26 में बहुत अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट किए और आने वाले टाइम में इनका आउटलुक भी थोड़ा सा पॉजिटिव साउंड कर रहा है और इसलिए हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंसाइट्स आप लोगों के साथ में शेयर करने वाले हैं। So the first stock that we are going to cover belongs to PEB industry. Now what is PEB industry? प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग, ये बेसिकली काफ़ी जो ट्रेंड है काफ़ी अभी लाइमलाइट में है बिकॉज बहुत सारे इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ पर कैपेक्स हो रहा है और उसके चलते हमें बड़े बड़े वेयर हाउस प्लांट्स की ज़रूरत है। और बेसिकली यहाँ पर अगर आप देखोगे व्हाट इज़ प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग में आपके जो स्टील के बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन आपको दिखेंगे जो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो, ये यूज़ होता है बेसिकली सीमेंट इंडस्ट्री में बिकॉज वहाँ प्लांट बहुत बड़ा होता है, काफ़ी बड़े मशीन्स होते हैं। सो इंस्टॉलेशन वगैरह के लिए आपको स्पेस चाहिए और इतना बड़ा प्लांट अगर आप कॉन्क्रीट का बनाते हो तो वहाँ पर आपको मेंटेनेंस का भी प्रॉब्लम होता है और आप उसको शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ये बेसिकली इसमें स्टील वगैरह को असेंबल करके बनाया हुआ है। सो अगर आपको कहीं पे प्लांट माइग्रेट करना है, शिफ्ट करना है तो आप इसको डिसमेंटल करके बाद में असेंबल कर सकते हो दूसरी जगह पे। सो आपका जो शिफ्ट है वो इजीली हो सकता है। उसके अलावा क्योंकि इसमें स्टील का यूजेज बहुत ज़्यादा है इसलिए लॉन्जिविटी बढ़ जाती है। सो एक तो आपका जो आपका कॉस्ट है वो कम हो जाएगा और आपकी लॉन्जिविटी बढ़ जाएगी और मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम हो जाएगा। लॉन्गर रन में ये बिजनेस के लिए बेनिफिशियल रहता है। और एक और चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्री इंजीनियर्ड स्टील बिल्डिंग में तीन अलग अलग कैटेगरीज है, मतलब यूज़ हो रहे हैं। जैसे कि आप बिल्डिंग्स बनाने के लिए यूज़ हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज़ हो रहा है और इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ हो रहा है, जिसमें से सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो होता है दैट इज़ थ्रू योर मैन्युफैक्चरिंग एंड योर इंडस्ट्रियल यूजेज। अब उसमें अगर आप यहाँ पर एक ग्रोथ ट्रेंड देखते हो तो हाउसिंग में आपका जो बिल्डिंग वगैरह में बनने के लिए जो यूज़ हो रहा है दैट इज़ ग्रोइंग एट 11 to 14% CAGR एंड इज स्टिल एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 10 to 14% CAGR इन नेक्स्ट 4 to 5 years। सिमिलर इज द ट्रेंड जो आप CAGR यहाँ पर देख सकते हो 12 to 14% इज एक्सपेक्टेड, राइट। एंड मतलब अगर आप इसमें देखोगे इंफ्रा में तो यहाँ पर भी इतना ग्रोथ पॉसिबल है। एंड आपका जो ग्रोथ इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग में हो रही है दैट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 10 to 11% इन नेक्स्ट 4 to 5 years। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में देखोगे सो FY24 में आप देख सकते हो 55 to 60% अनऑर्गेनाइज था और यहाँ पर 40 से 45% ऑर्गेनाइज था। नाउ आई थिंक आने वाले टाइम में ये जो आपका डिफरेंस है थोड़ा और कम हो जाएगा बिकॉज क्लियरली आपका जो ऑर्गेनाइज प्लेयर है उनके पास कॉम्पिटिटिव एज है एज़ कम्पेयर टू योर अनऑर्गेनाइज। सो आज से आने वाले टाइम में हो सकता है मार्केट शेयर भी कंपनीज गेन करे। सो दे आर ह्यूज स्कोप फॉर दिस कंपनीज इन द अपकमिंग फ्यूचर। नाउ यू कैन क्लियरली सी द प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग का जो आपका मार्केट है ये अप्रॉक्सीमेटली 19 से 23 तक 8% CAGR पे ग्रो हुआ था एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो 11% अप्रॉक्सीमेटली इन नेक्स्ट 3-4 years, मतलब 2028 तक का आउटलुक दिया है। एंड इट इज़ नॉट ओनली इन इंडिया, हम देख पा रहे हैं कि पूरे ग्लोबल लेवल पे अगर आप मिडिल ईस्ट में देखोगे या साउथ अफ्रीका में, साउथ एशिया में एंड नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में, सब जगह प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन। बट बिफोर दैट अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, मुझे पहली बार सुन रहे हो, सो बीइंग अ रिसर्च एनालिस्ट 360 इन्वेस्टिंग पे हम मार्केट रिसर्च करते हैं और हमने काफ़ी सारे ऐसे डिटेल एनालिसिस बनाए आप लोगों के लिए, इंक्लूडिंग सेक्टर एनालिसिस, फंडामेंटल फ्रेमवर्क्स एंड वैल्यूएशन। अपार्ट फ्रॉम दैट टेक्निकल जिसको चार्ट रीड करना है उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, तो आप हमारे चैनल को एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड इफ यू लाइक द कंटेंट एंड द रिसर्च देन हिट द सब्सक्राइब बटन, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन सो दैट यू डोंट मिस ऑन टू द नेक्स्ट वन। विद दिस लेट्स गेट स्टार्टेड। सो कमिंग टू द स्टॉक, इंट्राज एक स्मॉल कैप कंपनी है, अप्रॉक्सीमेटली 3400 का मार्केट कैप है, 29 का PE मल्टीपल है एंड रिटर्न रेशियोज आर रियली ग्रेट फॉर दिस कंपनी बीइंग इनटू इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन स्पेस। यू कैन सी ROCE 23 का है। डेट बहुत कम है कंपनी में, इट्स अ डेट फ्री कंपनी, ऑलमोस्ट डेट टू इक्विटी इज 0.03 एंड यू कैन ऑल्सो सी द ऑपरेटिंग मार्जिन इज क्लोज टू 9.2%। अभी यहाँ पर ग्रोथ गाइडेंस काफ़ी प्रॉमिसिंग दिया है कंपनी ने बिकॉज कंपनी इज एक्सपेक्टिंग कि आने वाले क्वार्टर्स में भी वो 10% के ऊपर का डबल डिजिट मार्जिन वो ऑलमोस्ट कोट कर रहे हैं। सो दे विल बी एबल टू मैनेज EBITDA मार्जिन ऑफ मोर देन 10% एंड दे हैव ऑलरेडी डन इन द पास्ट। अगर आप देख पाओगे रिसेंट में 10% 11% के आसपास का मार्जिन आया
दिस टाइम मार्जिन थोड़ा सा कंप्रेस हुआ है, बट ओवरऑल जो ग्रोथ है कंपनी की ऑन अ वाई ऑन वाई बेसिस 25% की ग्रोथ आई है। यहाँ पर आप देख सकते हो लास्ट ईयर 2024 में आप 303 करोड़ का ऑलमोस्ट सेल्स था, जो 381 करोड़ हो गया। सो 25% सेल्स ग्रोथ इज़ व्हाट कंपनी इज़ डिलीवर्ड इन दिस पर्टिकुलर क्वार्टर। इनफैक्ट अगर आप ग्रोथ भी देखोगे यहाँ पर, सो भी 30% के आसपास का ग्रोथ आपको देखने मिलेगा टॉप लाइन में, बॉटम लाइन में भी। इनफैक्ट एक और चीज़ इंपॉर्टेंट अगर आप देखोगे तो पिछले 3 साल में कंसिस्टेंटली 20% के आसपास का ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, टॉप लाइन ग्रोथ कंपनी ने रजिस्टर किया है। सो नाउ लेट्स गेट टू द कैपेक्स गाइडेंस। जो ऑन कॉल में अगर हमको देखने मिला है, दैट इज़ 40 करोड़ का कंपनी ने ऑलरेडी कैपेक्स किया है एंड 150 करोड़ और करने वाले हैं एपी और गुजरात प्लांट में। अपार्ट फ्रॉम दैट न्यू कैपेसिटी एडिशन जहाँ पर पीबी प्लांट एड्स करने वाले हैं 40,000 टन्स के आसपास, एंड हेवी स्ट्रक्चर प्लांट में एडिशन होने वाला है अप्रॉक्सीमेटली 25,000 टन्स। वो अप्रॉक्सीमेटली 300 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर सकता है गोइंग फॉरवर्ड। अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आप देख सकते हो जो ऑर्डर बुक में है। सो 1700 करोड़ का ऑर्डर बुक ऑलमोस्ट कंपनी ने बताया। इनफैक्ट अगर आप ऑर्डर्स में करंट रिसेंट ऑर्डर्स में देखोगे तो 450 करोड़ का ऑलरेडी ऑर्डर बुक दिया है रिसेंट क्वार्टर्स में, एंड उसके अलावा पाइपलाइन में भी 2500 करोड़ 4000 करोड़ के ऑलमोस्ट ऑर्डर्स दिए हुए हैं, बट दैट इज़ नॉट फाइनलाइज्ड। अपार्ट फ्रॉम दैट की ऑर्डर विन जो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, सो लुकिंग एट दिस वन सेक, ओके, सो रिसेंट ऑर्डर विन्स में आप देख सकते हो एथर एनर्जी, अमर राजा इंफ्रा, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, जेएलआर, क्राफ्टमैन ऑटोमेशन और ऐसे काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज़ अभी फ़िलहाल इसमें कंक्रीट जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हटा के पीईबी सेक्टर्स में आ रही है। और इसका मैंने आपको ऑलरेडी पॉजिटिव क्यों ऐसा हो रहा है ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। सो देयर हैज़ बीन अ इंडस्ट्रियल शिफ्ट विच वी कैन क्लियरली सी एट दिस पॉइंट इन टाइम। और आज के टाइम में हमने देखा है कि पावर यूटिलाइजेशंस के लिए और पावर ट्रांसमिशन के लिए काफ़ी ज़्यादा कैपेक्स हो रहे हैं। इनफैक्ट सेमीकंडक्टर्स के लिए काफ़ी सारे प्लांट्स और कैपेक्स किए जा रहे हैं। डेटा सेंटर्स के लिए देयर इज़ अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी। और देयर आर स्टॉक्स लाइक अनंतराज वगैरह जिन्होंने पास्ट में रेंटल बिजनेस पे ही बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया इन टर्म्स ऑफ डेटा सेंटर, राइट। तो डेटा सेंटर में काफ़ी सारी कंपनीज आई हैं रिसेंट में और काफ़ी लोगों को बेनिफिट भी हुआ है। बट यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि ये ट्रेंड चल रहा है। इसके अलावा एक और बिजनेस है जो इनकी कॉम्पिटिटर, दैट इज़ पेनार इंडस्ट्री। पेनार इंडस्ट्री के भी रीजन डिसेंट नंबर्स थे क्योंकि 15% के आसपास का टॉप लाइन कंपनी ने ग्रोथ रजिस्टर किया एंड मार्जिन वॉर एट 10%। सो 8 to 10% के आसपास, 9-10% के आसपास मार्जिन तो पेनार भी बना रहा है। और पेनार का यूएस में भी काफ़ी काम है, तो आपको डिटेल में अगर पढ़ना है पेनार तो आप किसी दिन मतलब खुद से भी पढ़ सकते हो, आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिए तो मैं नेक्स्ट टाइम उसको सेपरेटली कवर करने की ट्राई करूँगा। बट मेरे हिसाब से कंपैरेटिव एनालिसिस के हिसाब से जो हमने ऑलरेडी पहले वाले पीवी सेक्टर में हमने किया है, एक कंपैरिजन किया है पेनार में और इंटराज में, तो वो आप जाके देख सकते हो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर जानना है कि दोनों में से कौन सी कंपनी बेटर है। सो ये जो कंपनी है वो रिसेंट में ही लास्ट ईयर ही आईपीओ के थ्रू लिस्ट हुई थी, दैट इज़ इन अगस्त 2024। उसके बाद में हमने इसमें ऑलरेडी इन्वेस्ट किया था एंड अगर आप देखोगे तो एज ए स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर वी आर स्टिल इन्वेस्टेड इन दिस स्टॉक, बट आई एम नॉट गिविंग यू एनी बाय और सेल रिकमेंडेशन। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि रिसेंट में थोड़ा कंसोलिडेशन आपको प्राइस में देखने मिला। सो दैट इज़ क्लोज टू योर 2000 लेवल्स एंड ऑन द हायर साइड 2370 2380 के आसपास। तो ये 300 रुपये के रेंज में स्टॉक प्राइस चल रहा है पिछले एक क्वार्टर में एंड वी हैव नॉट सीन मेजर ब्रेकआउट्स। एक ब्रेकआउट यहाँ पर आपको देखने मिला था इसके ये लेवल के ऊपर जो एक रेजिस्टेंस जोन था, इसके ऊपर आपको ब्रेकआउट देखने मिला विच वॉज क्लोज टू 1900 एंड यू कैन सी विद इन नो टाइम स्टॉक रीच टूवर्ड्स 2300, उसके बाद साइडवेज हो गया। सो आई थिंक ये नॉर्मल पैटर्न है, इसमें मतलब अब डरने की बात कोई नहीं है बिकॉज ऐसे ही होता है, स्टॉक जब एक बार रैली करेगा उसके बाद इट नीड्स ब्रेदर, राइट। तो थोड़ा टाइम लेगा, साइडवेज होगा, उसके बाद में वापस कुछ पॉजिटिव ट्रिगर्स होंगे तो अगेन स्टॉक विल गिव यू ब्रेकआउट, उसके बाद और मोमेंटम आएगा, then again it might correct or it might go under consolidation phase. So that's how you have two things, either you have price correction or you have consolidation time correction. तो ये पैटर्न जो है वो मुझे लगता है एक अप ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है एंड आने वाले टाइम में वी नीड टू जस्ट लुक एट द मोमेंटम बिकॉज अभी तक तो मोमेंटम पॉजिटिव दिख रहा है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि लोअर एंड ऑफ द चैनल में अगर आप देख रहे हो इंट्राच अभी 2100 के आसपास आ गया है। सो अगर आने वाले टाइम में 2400 के ऊपर जाता है सो वी माइट सी 2580 2650 के आसपास में भी अपसाइड में पोटेंशियल दिखता है।
सो नाउ वन मोर इंटरेस्टिंग कंपनी दैट वी वांट टू डिस्कस बिलोंग्स टू योर एनबीएफसी सेक्टर, और हमने एनबीएफसी सेक्टर के ऊपर पूरा एनालिसिस बनाया, आप ये वाला जाके वीडियो देख सकते हो। एंड दैट इज़ बिकॉज कि अभी एनबीएफसी का जो साइकिल है वो थोड़ा आने वाले टाइम में फेवरेबल होने वाला है। दैट इज़ बिकॉज कि आपके रेट कट साइकिल ऑलरेडी शुरू हो गए, लॉट ऑफ लिक्विडिटी इज ऑलरेडी ईज्ड आउट इनटू द सिस्टम, एंड जो आरबीआई के रेगुलेशन जो पहले टाइट लिक्विडिटी थी और रेस्ट्रिक्शंस लगाए हुए थे वो भी नॉर्मलाइज होते जा रहे हैं, एंड दैट विल रिजल्ट इन द मार्जिन एक्सपांशन एंड ऑल्सो रियलाइजेशन एंड डिसबर्समेंट ऑफ दिस कंपनीज जहाँ पर लेंडिंग का बिजनेस है। सो क्रेडिट ग्रोथ भी आपको आने वाले टाइम में देखने मिल सकती है, एंड दैट्स हाउ यू विल सी लॉट ऑफ एनबीएफसीज एंड लॉट ऑफ बैंक्स हैव ऑलरेडी स्टार्टेड टू राइज। अगर आप एचडीएफसी देखोगे 2 साल से नहीं चला, इट्स क्लोज टू ऑल टाइम हाई। आईसीआईसीआई कंसिस्टेंट चल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल सी कोटक ने भी रिसेंट में ऑल टाइम हाई किया था। दिस बिलोंग्स टू बैंकिंग। लेकिन अगर आप एनबीएफसी में देखते हो यू कैन सी चोला फाइनेंस एंड यू कैन ऑल्सो सी बजाज फाइनेंस, कंपनीज लाइक क्रेडिट एक्सेस जो हमने पहले भी डिस्कस की है, वहाँ पर भी एक आपको स्ट्रॉन्ग ट्रेंड देखने मिल रहा है रिसेंट में, एंड दे आर लॉट ऑफ डिफरेंट कंपनीज, एंड सेम इज द केस विद एल&टी फाइनेंस। सो एल&टी फाइनेंस का भी जो रिसेंट में रिजल्ट है वो रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया, ऑलमोस्ट 10-12% के आसपास की ग्रोथ कंपनी ने रजिस्टर करी। सो मेरे लिए एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि 12% ग्रोथ तो हमने देखा, लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि कंपनी का जो वैल्यूएशन है दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज 1.9 पे प्राइस टू बुक वैल्यू पे आपको ये स्टॉक अवेलेबल मिल रहा है। और अगर आप इसके प्राइस टू बुक वैल्यू का अगर हम हिस्टोरिकल एक बार एवरेज निकाल के देखें तो वी कैन सी इन लास्ट 5 ईयर्स ये ऑलमोस्ट अंडर वैल्यूड ही रहा है काफ़ी जगह पे, बिकॉज द साइकिल वॉज नॉट फेवरेबल। ये अगर आप पिछले 10 साल में देखोगे तो विल सी देयर इज़ अ ह्यूज अंडर परफॉर्मेंस, बिकॉज 2017 में भी स्टॉक 180 के 190 के आसपास ही था, और 2017 से आज 2025 आ गया है, अभी भी स्टॉक ऑलमोस्ट 190-200 के आसपास में ही है। सो वॉट हैज़ चेंज इज क्लियरली द साइकिल ऑफ द बिजनेस, एंड वैल्यूएशन अभी फिलहाल कंफर्ट में हमें दिख रहा है, एंड उसके अलावा हम आने वाले टाइम में क्या ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स है ये भी समझते हैं। सो लेट्स गेट इनटू द बिजनेस हाईलाइट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका जो रिटेल बुक है दैट हैज़ गॉन अप बाय 18% YoY बेसिस पे, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज़ अ गुड मोमेंटम इन पर्सनल लोन स्पेस एंड SME स्पेस, राइट, एंड विच वॉज मिसिंग आउट। और ये हमने अभी रिसेंट के जो नंबर्स आए, ट्रैक्टर्स के नंबर्स या फिर ऑटो इंडस्ट्री के नंबर या फिर रिटेल जो आपके ग्रोथ के नंबर्स हैं वो भी थोड़े बेटर दिखने लग गए। उसका एक और रीज़न ये भी है कि फूड इन्फ्लेशन जो ऑलमोस्ट हायर डिजिट्स पे चल रहा था, मतलब 9-8-10 के आसपास, वो थोड़ा सा कूल ऑफ होते हुए दिखा है, और आने वाले टाइम में हो सकता है कि देयर माइट बी अ रूरल रिकवरी। ऑल्दो रूरल रिकवरी हम बहुत टाइम से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट ट्रिगरिंग, बट अभी रिसेंट में ऐसा लगता है कि हो सकता है कि ये बार अगर रूरल में रिकवरी आई तो दैट विल रिजल्ट इन लॉट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ योर मनी फ्लो। तो वो मनी फ्लो सिस्टम में आएगा कहीं ना कहीं, बिकॉज आपका जो मेन जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती है उसके अलावा भी लोगों के डिस्पोजेबल इनकम होगा या फिर एक्सपेंडिचर करेंगे। सो दैट इज़ समथिंग दैट द एंटायर एनबीएफसी सेक्टर इज़ लुकिंग फॉरवर्ड फॉर। एंड मैनेजमेंट का भी जो गाइडेंस है, तो बेसिकली यहाँ पर मैनेजमेंट ने स्ट्रॉन्ग गाइडेंस एक्सेलरेशन बताया है। यहाँ पर डिसबर्समेंट में एक्सेलरेशन देर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम H2 FY26, मतलब सेकेंड क्वार्टर के बाद से या सेकेंड क्वार्टर से ही आपको नंबर्स में रिफ्लेक्शन आना शुरू हो जाएगा। एक और चीज़ ये है कि कंपनी ने काफ़ी सारे कैपेक्स किए हैं और काफ़ी सारे पर्सनल टाइप्स भी करे हैं। तो जैसे आप देखोगे तो स्ट्रॉन्ग फिनटेक पार्टनरशिप विद अमेजॉन, क्रेड, फ़ोनपे फॉर पर्सनल लोन्स विद लोअर एक्विजिशन कॉस्ट, सो दैट विल रिजल्ट इन पॉजिटिविटी इन एंटायर बिजनेस। एंड उसके अलावा अगर आप देखोगे देयर आर फ्यू टेक्नोलॉजी जहाँ पर कंपनी ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रही है। सो हियर यू कैन सी दैट retail disbursement has gone up, so basically retail finance has gone up by 18%, urban finance 13% में, SME is up by 30% and farmer finance up by 16%. rural business finance थोड़ा सा मतलब अभी भी स्ट्रेस में है, आप देख सकते हो। एंड उसके अलावा बाकी जो लिवर्स हैं उसमें आपको ग्रोथ देखने मिली है। अपार्ट फ्रॉम दैट गोल्ड लोन के ऊपर भी कंपनी स्ट्रांगली फोकस कर रही है, काफ़ी सारे न्यू क्लाइंट्स भी इन्होंने ऑनबोर्ड किए हैं। सो व्हेन इट कम्स टू रिस्क फैक्टर, एक तो रूरल इकोनॉमी का जो स्ट्रेस है वो थोड़ा सा एक उसके वजह से हो सकता है कि ग्रोथ थोड़ी सी और स्लो हो या थोड़ा डिले हो जाए उसमें। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट रिकवरीज के ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, दैट इज़ समथिंग दिस इंडस्ट्री विल ऑलवेज हैव टू ट्रैक। एंड उसके अलावा यू कैन सी कि आने वाले टाइम में मतलब मीडियम टर्म में हमें थोड़ा बहुत रिकवरी के पोटेंशियल्स दिखते हैं इस इंडस्ट्री में फॉर मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स। नाउ विद इन दिस प्लेयर्स वी आर नॉट गिविंग यू एनी बाय सेल रिकमेंडेशन,
रिकमेंडेशन, बट यू नीड टू इंडिविजुअली असेस कि कौन सी कंपनीज बेटर कर रही है, हु हैव अ कम्पिटिटिव एज अमंग्स दी अदर्स, बिकॉज एज पर द जो आपके पूरा साइकिल चल रहा है फाइनेंस का भी और रेट कट का, उसके थ्रू बहुत सारे जगह पे आपका जो बोरिंग कॉस्ट है, राइट, सो एवरेज बोरिंग कॉस्ट विल रिड्यूस फॉर लॉट ऑफ दिस कंपनीज. सो लुकिंग एट द टेक्निकल ट्रेंड यू कैन क्लियरली सी जो भी मार्केट में आने वाले टाइम में पॉजिटिविटी एक्सपेक्टेड थी टू अ सर्टेन एक्सटेंट दैट इज ऑलरेडी फैक्टर्ड इन द प्राइस. मतलब प्राइस को ऑलरेडी एक क्वार्टर पहले से पता चल गया था कि यहाँ पर अब रिकवरी शुरू होने वाली है, इस सेक्टर में पॉजिटिव टेलविंड्स आएंगे, और इसलिए आप देख सकते हो विद इन अ कपल ऑफ क्वार्टर्स, मतलब पिछले 3-4 महीने में स्टॉक फ्रॉम 150 रुपीज़ हैज़ ऑलरेडी रीच 200 रुपीज़. मतलब यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम आपको 30-40% का देखने मिला. ओवरऑल अगर आप देखोगे तो दे आर फ्यू एरियाज़ जहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हो 190-195 के आसपास में एक अच्छा सपोर्ट बनेगा स्टॉक के लिए. राइट नाउ द स्टॉक इज ट्रेडिंग क्लोज टू 200 रुपीज़, बट ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है. सो दिस अगर ये ट्रेंड पॉजिटिव रहता है, बिकॉज 50 मूविंग एवरेज के आसपास चल रहा है, 200 मूविंग एवरेज से स्टॉक ऊपर चल रहा है, सो अगर ये ट्रेंड ऑन हायर साइड हायर हाई का पैटर्न कंटिन्यू करता है, सो आई थिंक आने वाले टाइम में और अच्छा ये स्टॉक में मोमेंटम हमें देखने में मिल सकता है. सो इफ़ यू रियली लव द कंटेंट एंड द रिसर्च, सो डू हिट द लाइक बटन. उसके अलावा हाइप का एक ऑप्शन है, तो हाइप भी कर दीजिए. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड फैमिली मेम्बर्स. एंड 360 इन्वेस्टिंग पे रिसर्च अगर आपको अच्छा लगा है, ऐसे ही रिसर्च ओरिएंटेड वीडियोस अगर आपको चाहिए आने वाले टाइम में, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ऑल्सो द बेल नोटिफिकेशन. उसके साथ साथ आप हमें टेलीग्राम के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो, जहाँ पर हम रिसर्च अपडेट्स पोस्ट करते हैं फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट. उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर आप हमें रीच आउट कर सकते हो. लॉट ऑफ पीपल आर रीचिंग आउट टू अस फॉर लॉट ऑफ मार्केट रिलेटेड क्वेरीज. सो आप वहाँ पर हमें व्हाट्सएप के थ्रू मेरी टीम के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो. 360investing.in ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पर आप जाके ब्लॉग्स पढ़ सकते हो एंड वहाँ पर भी आप हमारे साथ में कॉन्टैक्ट कर सकते हो. अब जैसे आपको पता है कि Q1 FY26 के रिजल्ट्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, सो आने वाले टाइम में हम एक और डिटेल रिसर्च एनालिसिस हम लेके आने वाले हैं. सो मेक श्योर दैट यू स्टे ट्यून विद दिस चैनल. आने वाले टाइम में और ऐसे इंटरेस्टिंग आपको वीडियोस मिलते रहेंगे. मिलते हैं अगले वीडियो में. टिल देन कीप लर्निंग, कीप डूइंग 360 इन्वेस्टिंग बिकॉज होप इज नॉट स्टार्टिंग.